तो एस्टर मॉलिक्यूल की यह रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पावरफुल कंडेंसेशन रिएक्शन है बेस प्रोमोटेड अल्फा डिप्रोटोनेशन। यहाँ अल्फा कार्बन से प्रोटॉन हट रहा है और एनोलेट बन रहा है। अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर एस्टर को रिएक्टिव इनोलेट में बदलता है। अब एस्टर से इनोलेट बनता है, जो रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट है। इनोलेट आयन दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल के कार्बोनिल रिएक्शन पर अटैक करता है। अटैक के बाद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है और रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ता है। अब OET बेस ग्रुप बाहर निकलता है, मॉलिक्यूल और अधिक स्टेबल हो जाता है। अंत में बीटा कीटो एस्टर यानी एथिल एसीटो एस्टेट प्राप्त होता है। बीच में CH2 ग्रुप एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहलाता है। इसी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। आज का टॉपिक क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे बनाएंगे? मेन फंडा है, आप इनुलेट्स बना डालिए। किसका इनुलेट्स? इनुलेट्स आपको किसी एस्टर का इस्तेमाल करना है या एल्डिहाइड कीटोन का इस्तेमाल करना है। तो इनुलेट्स बनाने के बाद रिएक्शन कीटोफॉर्म एस्टर से करा देते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल, वही क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट उत्पाद होगा। तो चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि इनुलेट्स, जब इनुलेट्स आयन का रिएक्शन उसी कीटोफॉर्म एस्टर से कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी रिएक्शन को क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये एक इनुलेट्स है, किसी का एक इनुलेट्स है, कोई भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का बना सकते हैं। यहाँ एस्टर है, एस्टर का भी हम इनुलेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एस्टर का इनुलेट्स बनाए हैं। एस्टर का इनुलेट्स बनाने के बाद ये इनुलेट्स में कार्बोनिल ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है, उन्हें कार्बोनिल ग्रुप CO का बांड डबल बांड के रूप में परिवर्तित होता है। जो यहाँ पर डबल बांड बना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की रिच है। अब ये रिएक्शन करेगा दूसरे कीटोनिक एस्टर के साथ। जब दूसरे कीटोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये कार्बोनिल ग्रुप का CO बांड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बने और वो भी स्टेबल बने, वही प्रोडक्ट का रिएक्शन ही क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ हमने बताया कि इसमें इनुलेट्स किसी एस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या एल्डिहाइड कीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डोल में जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ करती है, उसमें इनोलेट भी एल्डिहाइड या कीटोन का था और कीटोफार्म भी एल्डिहाइड और कीटोन का था। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्लेजन कंडेंसेशन में इनोलेट भी एस्टर का है और कीटोन फार्म भी एस्टर का होता है। लेवल फर्स्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक एस्टर है, तो इस एस्टर का ही कोई बेस लेते हैं या OET वाला हम यहाँ बेस लेते हैं। तो यहाँ जब बेस लेते हैं तो इसमें सोडियम एथॉक्साइड, अर्थात ये प्लस है ये माइनस है, तो जब इसका रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप का बांड CO के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, अर्थात यहाँ CH3 और यहाँ O माइनस चार्ज आ जाता है। क्या जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है और जुड़ता क्या है? OET जुड़ता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ भी एक OET है, एक OET है। एस्टर के केस में हमने बताया था कि उसी एस्टर का इनोलेट बनाना है और कार्बोनी ग्रुप का डीनेचर्ड नहीं करना है, अर्थात इसकी विकृति या इसको नष्ट नहीं होना देना है। तो जब हम पुनः CO बांड को रिमेन करते हैं, तो यहाँ डबल बांड बनता है और एक OET निकल जाता है, तो क्या बन गया? CH3 OET। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें डीनेचर्ड या इस कार्बोनिल ग्रुप को हमको नष्ट नहीं करना है, तभी रिएक्शन संभव है। यहाँ फर्स्ट लेवल में इसका रिएक्शन बताने जा रहे हैं। कौन सा रिएक्शन? क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें इनोलेट्स का रिएक्शन उसी कीटोफॉर्म एस्टर से कराया जाता है। तो ये इनोलेट्स है, इस इनोलेट्स का उसी एस्टर वाले बेस अर्थात सोडियम एथॉक्साइड के बेस से जब कराते हैं, तो यहाँ का जो कीटोनिक ग्रुप से लगा अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, ये ले लेता है, अर्थात ETOH बना लिया, एथिल अल्कोहल बना लिया। तब यहाँ पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर उतरता है, ये कार्बोनिल ग्रुप
ब्रेक होकर के इनोलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनोलेट आयन बन गया। अब इस इनोलेट का इसी कीटोनिक एस्टर फॉर्म से रिएक्शन करा देते हैं। तो ये इनोलेट आयन जैसे ही इसका कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड युक्त हो जाता है, पुनः ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ये जो एस्टर होता है, एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इस कार्बोनिल ग्रुप को ब्रेक कर देता है। चलते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ दीजिए। क्या है ये OET लेकिन जुड़ा क्या है, यहाँ O माइनस लग गया और ये ऐसे जुड़ा। उसके बाद ये डबल बॉन्ड OET इस तरह से बन गया। अब देखिए ये OET है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके का कंपाउंड तैयार हो जाता है। OET इसमें भी OET है, ये तो कार्बोनिल ग्रुप सेफ है, लेकिन इसमें इनोलेट फॉर्म में है। अब यह इनोलेट फॉर्म जो होता है, ये जैसे ही आया ये तो निकल गया, ये बन गया OET और ये डबल बॉन्ड है। जैसे ही NaOH को से रिएक्शन कराते हैं तो यह OH क्या करेगा, इस पर रिएक्शन करने के फलस्वरूप इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पुनः OH इससे जुड़ जाएगा और OH में इतनी OH जब OH रहता है तब OET को निकाल सकता है। ये स्ट्रांग है, बेस है। तो बनेगा क्या, ये O, यहाँ OH आ गया, यहाँ O नेगेटिव आ गया और यहाँ OET आ गया। जैसे ही ये पुनः इस रूप में आया, ये निकल गया। निकलने के फलस्वरूप क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया, OH बन गया, OH अर्थात ये एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को HCl की उपस्थिति में हीट करते हैं। जब HCl की उपस्थिति में हीट करेंगे तो इससे निकल जाएगा -CO2, ये दोनों CO2 निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट, अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बन जाता है। इतना तो निकल गया, ये निकल गया। जब ये ग्रुप अलग हो गया तो बना क्या, ये क्या बना है, ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है। ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो लेवल 2 में हम देख रहे हैं ये रिएक्शन दिया है PH, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप से जो है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है, इस या हम प्रोटॉन कह सकते हैं। तो जैसे ही सोडियम एथॉक्साइड इसी एस्टर का ही बेस जब यूज करते हैं तो OET एथॉक्साइड का बेस जो है इसके प्रोटॉन को निकाल देता है, प्रोटॉन को ले लेता है, यहाँ से निकाल देगा और स्वयं ले लेगा। तो क्या बन जाता है, OET अर्थात EH, अर्थात ये बन जाता है एथिल अल्कोहल। अब जब ले लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, जब उतरेगा तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब यह नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज उतरेगा तो पुनः क्या बनाएगा, बना लेगा इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन बना लेगा। तो हम इसी का, जैसे हम यहाँ इनोलेट आयन बना देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज करते हैं, इसको न लिख करके आएगा वही, जब इसको पुनः कार्बोनिल ग्रुप को लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज किससे रिएक्शन करता है, इसी एस्टर के साथ रिएक्शन करता है, एस्टर के साथ रिएक्शन करता है इसके कार्बोनिल ग्रुप, अर्थात ये जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इस समय जैसे ही इस पर अटैक करेगा इसका कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये इसके साथ जुड़ा तो देखिए ये इसके साथ जुड़ा, ये
तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। पुनः जब ये नेगेटिव चार्ज बना है, इसके साथ OET लगा है, OET को हम निकाल देते हैं, तो ये ऑलरेडी इस तरीके से का प्रोडक्ट बन जाता है। इसको निकालने पर OET निकल जाता है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो OET को हम निकाल सकते हैं। हमने इसके पहले भी हम NaOH के बारे में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जब कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है तो उसके संदर्भ में बताया है। तो ये OET ग्रुप को ही निकाल देता है, इसी ग्रुप को ही निकाल देता है। तो बचता क्या है, OH ग्रुप बनता है और ये एक एसिडिक फॉर्म में आ जाता है। एसिडिक फॉर्म में कभी भी कार्बोनिल ग्रुप पर एसिडिक फॉर्म में आया तो वह तुरंत इसके कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात एक C और 2 ऑक्सीजन को निकाल देता है, अर्थात यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये फिनाइल ग्रुप के इधर बचेगा, ये ऐसे इतना बचेगा, बाकी तो सब हट गया CO2 निकलने के बाद। अब इसको इस तरीके से लिख देते हैं, देखिए इस तरीके से लिख दिया गया। तो ये लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का।